Today, students, we will discuss that what are the challenges that India has to face in the case of environment, right? So let's start with the topic. Okay, so basically the first challenge which we are facing today is land degradation. The second one is deforestation. The third one, soil erosion. The fourth, biodiversity. So let's start that with the land degradation first. अब land degradation का मतलब क्या होता है? When your land reduces or the fertility of the land declines, that is basically land degradation. जब आपके land की fertility क्या हो जाए, कम हो जाए, जब उसकी productivity क्या हो जाए, fall हो जाए, या फिर उसकी जो soil की quality है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, so that means it is called land degradation. मतलब आपकी land क्या हो गई है, degrade हो गई है, right? इंडिया में वी नो दैट हमारे पास बहुत टाइप अलग अलग टाइप की सॉइल्स हैं, राइट, जिसके हम अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट. सो हमारे यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. So you can here see that in India land suffers from varying degrees and types of degradation because of unstable use and inappropriate management practices. बिकॉज हमारा जो यूजेज है दैट इज नॉट करेक्ट, और जो हमारा प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की और लैंड के मैनेजमेंट की दैट इज इनएप्रोप्रिएट, जिसकी वजह से हमारी लैंड क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी लैंड के जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गया, और लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है. Now let's see that what are the causes of land degradation. हमारी जो land इतनी ज़्यादा degrade क्यों हो गई है, तो major cause क्या है आपका, soil erosion, right, and आपका water logging. So ये दो reasons है major जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी land degrade हो गई है. इनके अलावा और क्या क्या reasons हैं, आपका लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, जब हम बहुत ज़्यादा ग्रेज करवा देते हैं अपने एनिमल्स को, एंड फॉरेस्ट फायर के लिए जब हम यूज़ करते हैं लैंड. देन एनरोचमेंट ऑफ योर फॉरेस्ट लैंड, जब आपने उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया है, आपने बिल्कुल ही उसे बैरन कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट लैंड को यूज़ कर रहे हो. देन आपका क्रॉप रोटेशन प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, आपकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि किस टाइप से आपने इरिगेशन सिस्टम यूज़ करना है, किस टाइप से लैंड को इरिगेट करना है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ आप एक लैंड यूज़ करते हो फिर उसको स्लैश एंड बर्न यूज करके देन यू शिफ्ट टू द अदर वन. ठीक है, देन आपका जो मेजर पॉपुलेशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो उससे भी लैंड की और ये हमारी डिग्रेड हो रही है. देन एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, बहुत एक्सेसिवली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, जो नेचुरल उसके पास जो एक इरिगेशन फैसिलिटी वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है. देन आपके जो सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स हैं दे आर वेरी इनएडिक्वेट, वो प्रॉपर मेजर्स आप नहीं ले रहे हो. तो यहाँ पे गिवन है दैट अबाउट 174 मिलियन हेक्टर्स ऑफ जो लैंड है दैट इज सफरिंग फ्रॉम योर लैंड डिग्रेडेशन, and out of 147 million hectares 144 million hectares suffers from soil erosion through water and wind. So ये थोड़ा सा stats you can remember. बाकी land degradation is just your fall in the fertility or productivity of your land, और यहाँ पे हमने सारे reasons देख लिए that why the land is being degraded. ठीक है, so you can just learn them. Now let's move on to the next one, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन जब हम बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जब हम क्या कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको क्या करें, किसी और यूज में ला पाए, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज हो, चाहे वो आपका किसी कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो. ठीक है, सो डिफॉरेस्टेशन के मतलब क्या होता है, जब आपने क्या करा, अपना फॉरेस्ट को क्लीन करा, या फिर अपने अपने जो पेड़ लगे हैं फॉरेस्ट को उनको क्या कर दिया, कट कर दिया, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस एंड सब्सटेंशियल डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया. जब आप क्या कर रहे हो, अपने फॉरेस्ट एरिया को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, अपने फॉरेस्ट को क्या कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, so deforestation
इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से, ठीक है। इसका जो रेट है इट इज स्टिल राइजिंग, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर करता है वो कितना करता है, ओनली 23.04% आपका टोटल लैंड का, जो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 33%, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10% पे हम क्या है, लैक कर रहे हैं। द पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड कवर इन इंडिया इज ओनली 0.08 हेक्टर अगेंस्ट द रिक्वायर्ड इज 0.47। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए वो भी हमारा क्या है, per person के अकॉर्डिंग दैट इज वेरी लेस। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ओके। नाउ वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, चांसेस ऑफ फ्लड क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आपकी सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, एयर पॉल्यूशन होता है, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है। और कॉजेस क्या है, क्यों इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है इतनी ज्यादा सेटअप हो गई है, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मेजरली फॉरेस्ट से मिल रहा है, राइट। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो फॉरेस्ट दे रहे हैं, तो आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ क्या करते हो, कट करते हो, ताकि आपको क्या मिल पाए, रोड मिल पाए, आपके ज्यादा से ज्यादा अर्बन सिटीज डेवलप हो पाए, ठीक है, बिल्डिंग्स बना पाओ। इसलिए आप क्या करो, सारे फॉरेस्ट को क्लियर करो। देन आपने जो डैम्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप क्या कर रहे हो, अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन अभी हमने देखा था, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन होता है। जब पेड़ ही नहीं है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, उनको काट देंगे, तो सॉइल को पकड़ के कौन रखेगा, ठीक है। क्योंकि जब पेड़ होते हैं तो देख क्या करते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं अपनी रूट्स की मदद से। अब पेड़ आप सारे काट दोगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, आपकी इरोड हो जाएगी। सो सॉइल इरोजन का बेसिक मतलब क्या होता है, जो आपकी अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जब वो क्या हो जाए, वो जब लॉस हो जाए या वो खत्म हो जाए या उसकी फर्टिलिटी चली जाए, सो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। और जिसकी वजह से आपकी जो लैंड है वो क्या हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो मेजर सॉइल है जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो चुके, इरोड हो चुकी है, ठीक है। सो सॉइल इरोजन इज नथिंग, आपकी जो अपर सॉइल है या फिर जो मेजर सॉइल है उसका क्या हो जाना, लॉस हो जाना, ठीक है। एंड सॉइल इरोजन का मेजर रीजन क्या होता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपकी सॉइल क्या हो जाती है, इजीली वॉश ऑफ अवे हो जाती है, बिकॉज ऑफ एयर और बिकॉज ऑफ योर फ्लड और योर विंड, वट एवर इट इज, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब ये होता है, ओके। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हमारे जितने भी आई कैन से हमारे जो रहते हैं एनिमल्स, हमारे स्पीशीज, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, वी कैन फाइंड देम इन फॉरेस्ट। अब जब फॉरेस्ट ही रही हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है ना, दैट बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द variability among living organisms from all the sources and ecology of our ecosystem to which they are a part. Conservation and sustainable use of biodiversity crisis are fundamental to ecological sustainable development. इसका मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, that biodiversity का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के हमारे पास जो स्पीशीज हैं, ठीक है, जो हमारे इकोलॉजी को, हमारे इस इकोसिस्टम का पार्ट है, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं, दे आर बेसिकली आर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एंड जितने भी स्पीशीज हैं दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक माइनर से माइनर हो या फिर कोई मेजर से मेजर, बड़ा से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब जरूरी है हमारे इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली आपने देखा दैट इट कंटेन्स 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन and 20% of the livestock population, where it is
25% ऑफ द वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया, राइट। सो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास जो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। लाइफ स्टॉक की हाई है, एंड कंपीटिंग यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या ह्यूमन सेटलमेंट इंडस्ट्रीज एक्सर्ट इनॉर्मस प्रेशर ऑन द कंट्रीज फाइनाइट लैंड रिसोर्सेज। मतलब ये क्या है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो इतनी ज्यादा नीड है, ठीक है, जो उसकी इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं, उसकी वजह से उसने क्या कर रखा है, बहुत प्रेशर कर रखा है किसके ऊपर, हमारे लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। जो वो लैंड रिसोर्सेज के फाइनाइट नंबर है, मतलब दे आर वेरी लिमिटेड, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर सो मच, जिसकी वजह से हम किसके ऊपर स्ट्रेन डाल रहे हैं, अपने इकोसिस्टम के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो स्पीशीज हैं वो क्या हो गए, एक्सटिंक्शन के स्टेज पे जा चुके हैं। एंड जब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन के स्टेज पे जा रहे हैं, जब वो बिल्कुल ही हमारे इकोसिस्टम से क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, सो दैट जो लॉस हमें हो रहा है हमारे स्पीशीज का, सो दैट लॉस इज बेसिकली योर बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। So you can see that after independence, economic reforms caused rapid industrialization, growing townships, and urbanization, and this has led to the destruction of habitats and biodiversity sites. इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बताया था, उसकी वजह से न्यू न्यू सिटीज बनी, अर्बनाइजेशन हुई, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सारी स्पीशीज थी जिनके हैबिटेट्स, मतलब जो वहां रहते थे, उनका वो घर था, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। और जिसकी वजह से हमने अपने बहुत सारी स्पीशीज को क्या कर दिया, खो दिया। सो दैट इज बेसिकली अ बायोडाइवर्सिटी लॉस। If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel. And please share this video on WhatsApp, Facebook, LinkedIn, and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.